Hello everyone, hope you all are fine. Today we will discuss about computer programming and development process of computer program. In this series, let's start with कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने में बहुत सारे हज़ारों इंस्ट्रक्शंस एक सीरीज़ में लिखे होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने का प्रोसेस प्रोग्रामिंग कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मीनिंग केवल यह नहीं कि एक फ़ाइल बनाई और उसमें स्टेटमेंट लिखते चले गए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक टिपिकल प्रोसेस है। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना मीन्स स्टेटमेंट लिखना उस प्रोसेस का केवल एक स्टेप है। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो हमें अगर सपोज़ एक घर रेडी करना है तो देखने में तो घर तैयार करने का मेन काम केवल मकान की मीन्स घर की बिल्डिंग तैयार करना है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यह काम मकान बनाने की प्रोसेस का केवल एक स्टेप है। इसमें सबसे पहले आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे सबसे पहले मकान के मालिक की आवश्यकताओं को समझना, जैसे उसे कितने कमरे चाहिए, किस साइज़ के चाहिए, उसमें कितनी विंडोज़ होने चाहिए या कितने डोर्स होने चाहिए, किस तरफ होने चाहिए, उस घर में लाइट का प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किसी भी मकान को बनाने की रूपरेखा मीन्स प्लानिंग मैप रेडी किया जाता है। फिर देखा जाता है कि यह मकान कब तक बनकर तैयार होगा, उसके लिए हमें कितने लेबर चाहिए, उसमें कितना खर्च आएगा या किस बजट में यह कंप्लीट होगा, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, कौन सा काम कितने दिन में पूरा होगा, क्या मकान टाइम पर तैयार हो जाएगा आदि। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें किसी भी मकान को बनाने से पहले तैयारी करनी होती है। ठीक इसी प्रकार किसी भी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट को रेडी करने के लिए भी यही स्टेप्स अप्लाई होते हैं। यदि आप बिना मैप के किसी भी मकान को बनाना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि वह ऐसा ना बने जैसा हम बनाना चाहते थे। इसी प्रकार प्रोग्राम को रेडी करने के लिए बिना तैयारी के हम लिखना स्टार्ट करने पर बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और हो सकता है कि हम जो आउटपुट चाहते थे अपने प्रोग्राम से वो नहीं आ पाया हो। तो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रेडी करने के लिए कई प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं। इस प्रोसेस को कई स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। हर एक स्टेप में कुछ इम्पोर्टेंट काम या प्रिपरेशन की जाती है। सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी टेक्निक्स को डेवलप किया गया है जो किसी न किसी स्टेप्स में अप्लाई होती है। इनमें से कुछ टेक्निक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए मीन्स सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में 8 स्टेप्स को यूज़ किया जाता है, जिसमें सीरियल वाइज हैं। सबसे पहले प्रोग्राम डेफिनीशन, प्रोग्राम प्लानिंग, प्रोग्राम डिज़ाइनिंग, प्रोग्राम कोडिंग, प्रोग्राम डिबगिंग, प्रोग्राम टेस्टिंग, program documentation and at the last program maintenance and improvement. So here we will start with problem definition. यह प्रोग्राम डेवलप करने का सबसे फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप की स्टार्टिंग में एक कंप्यूटर प्रोग्राम को कंप्यूटर बताने से होता है जिसका उसे हल मीन्स प्रोग्राम तैयार करना है। इस स्टेप में प्रोग्रामर को प्रॉब्लम बताई जाती है। प्रोग्रामर उस प्रॉब्लम को ध्यान से समझता है, क्लाइंट की सभी नीड को समझता है, उससे मीटिंग करके बातचीत करता है। यदि प्रोग्रामर को कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड डाउट है तो उसे दूर करता है। इन शॉर्ट कहा जाए
तो प्रॉब्लम से संबंधित सभी जानकारी करके वह उसे समझ लेता है। इस स्टेप के लास्ट में प्रॉब्लम पूरी तरह प्रोग्रामर को समझ में आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसे क्या करना है। प्रोग्रामर प्रोग्राम पर विचार विमर्श और जानकारियों का कॉम्बिनेशन बनाकर उस प्रॉब्लम को डिफाइन करता है। प्रॉब्लम की डेफिनेशन में निम्नलिखित बातें डिसाइड की जाती हैं। इनमें जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसके अंतर्गत समस्या को मीन्स प्रॉब्लम को शॉर्ट में या 1-2 सेंटेंस में डिफाइन किया जाता है। प्रॉब्लम की मेथड को डिफाइन करना मीन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंतर्गत प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड को डिफाइन किया जाता है। सॉल्यूशन, इसके अंदर प्रॉब्लम का सबसे एग्जैक्ट मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन शो किया जाता है। इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम के लिए या एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन किया जाता है। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा, इसके अंतर्गत प्रोग्रामर डेटा से रिलेटेड बातों को डिसाइड करता है कि प्रोग्राम के इनपुट में क्या क्या डेटा है, उसमें क्या चेंज करके किसी प्रकार और किसी रूप से किस प्रकार के आउटपुट को प्राप्त करना है। एंड देन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस, प्रोग्रामर को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो फैक्ट्स डिसाइड करने होते हैं उनमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रोग्राम को इफेक्ट करने वाले फैक्ट्स में हार्डवेयर लिमिटेशंस जैसे एग्जीक्यूशन टाइम, एरर रिस्पॉन्स टाइम, मेमोरी स्पेस, डेटाबेस की लेंथ आदि सॉफ्टवेयर लिमिटेशंस जैसे लॉजिक, अरिथमेटिक लिमिटेशन, डेटा का साइज आदि लिमिट हैं। अब नेक्स्ट हम प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको जैसे पहले एक एग्जाम्पल दिया था घर बनाने का। जैसे घर बनाते समय या घर को बनाने से पहले उसकी आउटलाइन रेडी कर ली जाती है, मीन्स मैप बना लिया जाता है। इसी पहले से बने हुए मैप के आधार पर बिल्डिंग को रेडी किया जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रोग्राम को लिखने से पहले मीन्स सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने से पहले उसकी एक रूपरेखा या एक मैप रेडी कर लिया जाता है। प्रोग्राम का प्लान तैयार करने के प्रोसेस को प्रोग्राम प्लानिंग कहते हैं। प्रोग्राम प्लानिंग के अंतर्गत प्रोग्राम का लॉजिक तैयार किया जाता है जिसमें प्रोग्राम के सभी स्टेप्स को शो किया जाता है। प्रोग्राम प्लानिंग के अंतर्गत प्रोग्राम का लॉजिक तैयार किया जाता है। इस प्रोग्राम प्लान के प्रोग्राम में स्टार्ट से लेकर एंड तक के सभी स्टेप एक प्रॉपर मैनर में अरेंज किए जाते हैं। किसी भी प्रोग्राम का प्लान पहले से कर लेने से हमें कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं। जैसे हमें प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करने से पहले ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कि पूरा प्रोसेस किस प्रकार आगे बढ़ेगा एवं वर्क करेगा। इस कारण हम बिना किसी प्रॉब्लम के प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। प्रोग्राम के टिपिकल पार्ट्स का पता चल जाता है। प्रोसेस के ऐसे पार्ट जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है का पहले से ही आइडिया हो जाता है। प्रोसेस के अनेक पार्ट्स के बीच में रिलेशन मीन्स एक सीरियल डेवलप हो जाता है जिस कारण कोई भी स्टेप या इंस्ट्रक्शन लिखने से छूटती नहीं है।
प्रोग्राम के लॉजिक का स्टार्ट से लेकर एंड तक सीरियल पता चल जाता है। प्रोग्रामर को किसी अन्य व्यक्ति मीन्स क्लाइंट को प्रोग्राम समझाने में सुविधा रहती है। यदि किसी कार्य कर रहे प्रोग्रामर के स्थान पे कोई नया प्रोग्रामर उसमें आए तो उसे भी प्रोग्राम को समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे प्रोसेस या ऑपरेशन जिनकी रिपीटेशन होती है, ऐसे स्टेप जिन पर कोई डिसीजन लेना हो, आसानी से सामने आ जाते हैं। इससे कोड लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रोग्राम की प्लानिंग करने में अनेक टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। इनमें कुछ टेक्निक्स जैसे फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, डिसीजन टेबल एंड स्यूडो कोड होते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इन थर्ड स्टेप, प्रोग्राम डिज़ाइनिंग। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए प्लान के आधार पर प्रोग्राम का डिज़ाइन तैयार किया जाता है। एक प्रोग्राम इतना इजी और शॉर्ट होना चाहिए कि पूरा प्रोग्राम एक साथ ही लिखा जाए, और इतना बड़ा एवं जटिल भी हो तो उसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके लिखा जाए। बड़े प्रोग्राम्स को एक प्रोग्राम फाइल में लिखने से उसकी टिपिकलनेस बढ़ जाती है, अतः इन्हें हमें प्रोग्राम फाइल्स के अलग अलग मॉड्यूल में लिखना चाहिए। इन सभी प्रोग्राम फाइल्स एवं मॉड्यूल को आपस में बाद में हम लिंक कर सकते हैं। प्रोग्राम को किस प्रकार एवं कितने मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है, उन्हें किस प्रोग्राम फाइल में लिखा जाए तथा उन्हें किस प्रकार लिंक किया जाए, इसका डिसीजन प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हुए ही किया जाता है। प्रत्येक मॉड्यूल को किस प्रकार मेन प्रोग्राम से ऐड किया जाए, प्रत्येक मॉड्यूल के क्या इनपुट एवं आउटपुट होंगे, इनके क्या वेरिएबल होंगे, वेरिएबल का नाम, टाइप एवं साइज क्या होगा, इन सभी बातों का डिसीजन भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के अंतर्गत ही किया जाता है। प्रोग्राम का सही प्रकार से डिज़ाइन तैयार होने से कोडिंग की प्रोसेस में बहुत इजी हो जाता है। इन फ्यूचर डिज़ाइन को समझने के लिए एवं अन्य व्यक्तियों को समझाने के लिए प्रोग्रामर प्रोग्राम डिज़ाइन को स्ट्रक्चर चार्ट के रूप में शो करता है। स्ट्रक्चर चार्ट में प्रोग्राम के मॉड्यूल को तथा उनके बीच के लिंक को ग्राफिकल वे में भी शो किया जाता है, जिससे डिज़ाइन को समझने में आसानी होती है। किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए कई टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। उनमें से सबसे पहले मॉड्यूलर डिज़ाइन टेक्निक होती है। इस डिज़ाइन टेक्निक में एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को सब प्रोग्राम या मॉड्यूल कहते हैं। प्रत्येक सब प्रोग्राम अलग से डिज़ाइन, कोड एवं डिबग किए जा सकते हैं। इस विशेषता के कारण एक बड़े प्रोग्राम को तैयार करने एवं उसका मेंटेनेंस करने में बहुत ही आसानी होती है। नेक्स्ट टेक्निक, टॉप डाउन डिज़ाइन टेक्निक। इस टेक्निक में पूरे कार्य मीन्स पूरे टास्क को अपेक्षाकृत छोटे भागों में, जिन्हें हम सब टास्क कह सकते हैं, में डिवाइड किया जाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए सब टास्क को अन्य छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक कि लास्ट स्टेज के सब टास्क कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट हो सकने वाले प्रोसेस के रूप में ना आ जाएं। नेक्स्ट टेक्निक, बॉटम अप डिज़ाइन टेक्निक। यह टेक्निक टॉप डाउन टेक्निक के अपोजिट होती है। इसमें भी प्रोग्राम को सब टास्क में डिवाइड किया जाता है, लेकिन डिज़ाइन और कोडिंग की डायरेक्शन स्ट्रक्चर में नीचे से ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं। मीन्स पहले लास्ट स्टेज के सबसे छोटे सब टास्क को डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसे लिंक करके उससे ऊपर के
स्टेप पर पहुंचा दिया जाता है। वहां पर डिज़ाइन करके उस स्टेप के सब टास्क को लिंक करते जाते हैं और इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि टॉप लेवल या सबसे ऊपर स्तर पर हम ना पहुंच जाएं और लास्ट में पूरा डिज़ाइन प्राप्त किया जाता है। स्लाइड। फोर्थ स्टेप है मींस फोर्थ टेक्निक जो हम यूज़ करेंगे वो है प्रोग्राम कोडिंग। किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के प्रोसेस में इस स्टेप में प्रोग्राम के तैयार डिज़ाइन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में ढाला जाता है जिससे प्रोग्राम कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए दिया जा सके। प्रोग्राम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाने की प्रोसेस को ही कोडिंग कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई कोई फाइल या प्रोग्राम कोड द्वारा कॉल किए जाते हैं। यदि प्रोग्राम टॉप डाउन टेक्निक में डेवलप किया गया है तो पहले मेन पार्ट का कोड लिखा जाता है, फिर उससे छोटे पार्ट का यदि बॉटम अप टेक्निक में डेवलप किया गया है तो सबसे पहले डिज़ाइन के सबसे छोटे पार्ट को कोड किया जाता है, फिर बड़े पार्ट को लिखा जाता है। इस स्टेप में पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यही इंस्ट्रक्शन मिलकर उस प्रोग्राम का रूप ले लेते हैं जिसके लिए प्रोग्रामर को कंप्यूटर प्रॉब्लम दी जाती है। जब एक बार पूरा कोड लिख लिया जाता है तो प्रोग्रामर उसे कंपाइल करके देखता है और कोड में उपस्थित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स से रिलेटेड, फॉर्मेट से रिलेटेड मिस्टेक्स को, एरर्स को दूर करता है। यदि प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर है तो उसे भी ठीक करता है। कोड लिखने का प्रोसेस तब समाप्त होता है जब एक पूरा कंपाइल किया गया प्रोग्राम जिसमें ना कोई गलती हो, ना कोई वार्निंग हो और प्रोग्रामर प्रोग्राम की कोडिंग से कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो। एक अच्छा कोड लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्रामर को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पूरा नॉलेज हो जिसमें कोड लिखा जाना है। एक अच्छे कोड में निम्नलिखित फीचर्स होते हैं। इंटीग्रिटी मीन्स त्रुटिहीनता। यह गुण प्रोग्राम में की गई कैलकुलेशंस की इंटीग्रिटी को शो करता है। प्रोग्राम में की गई कैलकुलेशंस, यूज़ किए गए फॉर्मूले कंप्लीटली करेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट, क्लैरिटी, स्पष्टता। यह फीचर कोड के क्लैरिटी को शो करता है। कोड ऐसा लिखा होना चाहिए जिसे फ्यूचर में या अन्य किसी दूसरे प्रोग्रामर द्वारा पढ़ा व समझा जा सके। इसके लिए प्रोग्रामर प्रोग्राम में हर वेरिएबल, फंक्शन आदि के कार्य प्रकार आदि के शॉर्ट में इंफॉर्मेशन कोड में ही कमांड के रूप में लिख सकता है। सिंप्लिसिटी, एक ही कोड को इजी वे में लिखा जा सकता है और टिपिकल वे में भी लिखा जा सकता है। कोड जितना इजी होगा उसके स्पष्ट एवं एररलेस होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी अधिक होती है। इफ़िशियंसी मीन्स दक्षता। इसके अंतर्गत मेमोरी की उपयोगिता, प्रोसेसिंग की स्पीड जैसे फैक्ट्स पर फोकस किया जाता है। जनरलिटी मीन्स सार्वजनिकता। प्रोग्राम को इनपुट मान के लिए सार्वजनिक होना चाहिए, मीन्स पब्लिक होना चाहिए। कहने का मतलब यह कि प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो मात्र कुछ फिक्स्ड वैल्यू को ही ना एक्सेप्ट करे बल्कि मैक्सिमम टाइप के एवं साइज के वैल्यू को एक्सेप्ट कर प्रोसेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें एक प्रोग्रामर द्वारा कुछ नंबर्स रिसीव करके उसको ऐड करना है। यदि हमने इनपुट वेरिएबल इस प्रकार बनाया है कि वह मात्र इंटीजर जैसे 1, 2, 3, 4 ही ले सके तो उसका यूज़ कम होगा।
इसके स्थान पे यदि हम वेरिएबल को इंटीजर, फ्रैक्शन दोनों ही लेने की क्वालिटी देते हैं तो वह 1, 2, 3, 4 जैसे अंकों के साथ साथ 1.5, 2.33 जैसे नंबर्स को भी ऐड करने में कैपेबल होगा। नेक्स्ट टेक्निक में हम प्रोग्राम डिबगिंग को डिस्कस करेंगे। इस प्रोसेस के स्टेप में प्रोग्राम के गलतियों को मीन्स मिस्टेक्स को ढूंढा जाता है और उन्हें दूर किया जाता है, और लास्ट आते आते किसी भी प्रकार की एरर से फ्री प्रोग्राम को बनाया जाता है। अब हम सोच रहे होंगे कि प्रोग्राम में आने वाली एरर्स को कंपाइलेशन के दौरान भी ठीक किया जा सकता है या ठीक हो जाती हैं। तो डिबगिंग में क्या किया जाता है? वास्तव में एरर दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले सिंटैक्टिक या कंपाइलेशन एरर एंड नेक्स्ट एग्जीक्यूशन एरर। कंपाइलेशन एरर जब किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तो कंपाइलर उस प्रोग्राम की लैंग्वेज, स्टेटमेंट की सिंटैक्स से रिलेटेड एरर्स को स्क्रीन पर मैसेज देकर बताता है। इन मैसेजेस को डायग्नोस्टिक मैसेज कहते हैं। इन मैसेज के साथ एरर वाली लाइन का नंबर भी लिखा रहता है। प्रोग्रामर उस लाइन पर जाकर मैसेज के द्वारा बताई गई एरर को ठीक कर लेता है। ऐसी एरर कंपाइलेशन एरर कहलाती हैं और ये कोडिंग के कंपाइलेशन प्रोसेस द्वारा दूर की जाती हैं। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन एरर। कंपाइलेशन एरर से फ्री प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने पर यदि कोई एरर मिलती है तो उसे एग्जीक्यूशन एरर कहा जाता है। कुछ एग्जीक्यूट एरर मैसेज द्वारा भी बताई जाती हैं। इन मैसेज को एग्जीक्यूशन मैसेज या रन टाइम मैसेज भी कहते हैं। डिबगिंग के स्टेप में इन्हीं एग्जीक्यूशन एरर को दूर करके प्रोग्राम को फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए तैयार किया जाता है। एग्जीक्यूशन एरर के कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं, जैसे कंप्यूटर द्वारा स्टोर किए जा सकने वाले सबसे छोटे नंबर से छोटा नंबर स्टोर करने की कोशिश की गई, या सबसे बड़े नंबर से बड़ा नंबर स्टोर करने की कोशिश की गई। किसी नंबर को 0 से डिवाइड दिया गया है या नेगेटिव नंबर का लॉग या स्क्वायर रूट निकालना है। रजिस्टर, काउंटर आदि स्टार्टिंग वैल्यू ठीक प्रकार से सेट नहीं किए गए हैं, ETC। अब यहाँ पर डिबगिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे एरर आइसोलेशन। आइसोलेशन का मीन्स है अलग करना। एरर आइसोलेशन टेक्निक प्रोग्राम में एरर किस पार्ट में आ रही है यह देखने के लिए यूज़ की जाती है। ब्रेक पॉइंट। एक ब्रेक पॉइंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए टेम्परेरी बेसिस पर रुकने का कार्य करता है। ब्रेक पॉइंट प्रोग्राम के अंदर किसी भी लाइन पर लगा दिया जाता है। जब प्रोग्राम रन करता है तो ब्रेक पॉइंट से पहले ही स्टेटमेंट रन हो जाते हैं। देन ट्रेसिंग। ट्रेसिंग टेक्निक द्वारा प्रोग्राम में प्रयोग हो रहे वेरिएबल या कैलकुलेशन के रिजल्ट, फंक्शन द्वारा दिए गए आउटपुट, फंक्शंस को दिए गए इनपुट आदि की वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान ही हम देख सकते हैं। मेमोरी डंप। मेमोरी डंप टेक्निक द्वारा मेमोरी के किसी विशेष पार्ट में स्टोर डेटा की लिस्ट एक जगह स्टोर या डंप होती रहती है। प्रोग्रामर इस लिस्ट को देखकर वह इस पर विश्लेषण करके पता लगाता है कि मेमोरी में सही डेटा रीड राइट हो रहा है या नहीं, या इसमें कौन सी एरर है। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम टेस्टिंग। प्रोग्राम डिबगिंग के बाद प्रोग्राम टेस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। इस स्टेप के स्टार्टिंग में हमारे पास सभी प्रकार की एरर से फ्री सफलतापूर्वक रन हो रहा प्रोग्राम मिल जाता है। एक
एरर फ्री प्रोग्राम रन हो रहे प्रोग्राम प्राप्त होने का मीनिंग यह नहीं है कि प्रोग्रामर का काम समाप्त हो गया है और प्रोग्राम तैयार हो गया। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट टास्क करना होता है, वह है प्रोग्राम की टेस्टिंग। मीन्स प्रोग्राम 100% उपयोगी बन गया है या नहीं। प्रोग्राम डेवलप करने के इस स्टेप को टेस्टर को दिया जाता है। प्रोग्रामर खुद अपने बनाए हुए प्रोग्राम को टेस्ट नहीं करता है। टेस्टर का मेन पर्पस उस प्रोग्राम में कमियों को निकालना होता है। वह प्रोग्राम को अलग अलग प्रकार के इनपुट दे करके प्रोग्राम को चेक करता है। इस स्टेप का मेन पर्पस यह डिसाइड करना होता है कि क्या प्रोग्राम क्लाइंट की उन सभी नीड को कंप्लीट कर रहा है जिसके लिए इस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है। इसके अंतर्गत हम निम्न प्रकार की बातों को चेक करते हैं, जैसे क्या प्रोग्राम सभी पॉसिबल इनपुट को रिसीव कर रहा है, क्या प्रोग्राम सभी पॉसिबल इनपुट के लिए सही आउटपुट दे पा रहा है, कहीं वह गलत इनपुट को रिसीव करके प्रोसेसिंग तो नहीं कर रहा है, प्रोग्रामर द्वारा गलत इनपुट देने पर ठीक प्रकार से एरर मैसेज शो कर रहा है या नहीं। इस प्रोग्रामिंग टेक्निक में हम प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट प्रोग्राम से जुड़े हुए सभी पर्सन्स एवं फ्यूचर में उस प्रोग्राम से जुड़ने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए बनाया जाता है। प्रोग्राम में प्रेजेंट टाइम में जुड़े हुए प्रोग्रामर, यूज़र, क्लाइंट, टेस्टिंग टीम के मेंबर, प्रोजेक्ट लीडर, मैनेजर आदि होते हैं। फ्यूचर में इनमें से किसी भी पर्सन की जगह पर कोई और भी ऐड हो सकता है। प्रोग्राम में जुड़ी सभी जानकारियाँ, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डॉक्यूमेंट में चेंज करने के लिए प्रोग्राम को समझने, उसके मेंटेनेंस करने में, फ्यूचर में उसमें चेंज करने एवं उसे यूज़ करने में काफ़ी कंफर्ट होता है। डॉक्यूमेंट बनाने से हमारा मतलब प्रोग्राम से रिलेटेड, उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को रिटन फाइल के रूप में या रिटन मैटर में लिखना होता है। किसी भी प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट में उसके डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान बनाए गए एवं यूज़ किए गए जितने भी प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं अरेंज किए जाते हैं। प्रोग्राम डॉक्यूमेंट से आप प्रोग्राम की कंप्लीट हिस्ट्री एवं प्रेजेंट टाइम में पता कर सकते हैं, जैसे प्रोग्राम बनाने के पीछे क्या पर्पस था, वह किन किन नीड्स को या आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, वह किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, किस प्रकार से प्लान किया गया है, प्रोग्राम के कोड का कौन सा पार्ट क्या करता है, उसका टेस्टिंग प्लान क्या है, प्रोग्राम में अब तक क्या क्या चेंज किए जा चुके हैं। ये सभी चीज़ें डॉक्यूमेंट में मेंशन की जाती हैं। प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट तैयार करने में हमें कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर फील्ड में वर्क कर रहे व्यक्ति बड़ी ही आसानी से जॉब चेंज कर देते हैं। यदि प्रोग्राम को डेवलप करने वाला प्रोग्रामर चला जाए और कोई और व्यक्ति वहां पर उस प्रोग्राम को टेक केयर करता है तो डॉक्यूमेंट को रीड करके वह प्रोग्राम को अच्छे से समझ सकता है और उसे मेंटेन कर सकता है। अच्छे प्रकार के डॉक्यूमेंट किए गए प्रोग्राम का फ्यूचर में बहुत ही आसानी से फिर से रीडिज़ाइन किया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त उसके प्रेजेंट डिज़ाइन में उसकी कमियों को समझने में उसे अधिक टाइम नहीं लगेगा। डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रोग्राम की मेंटेनेंस को भी आसानी से किया जाता है। प्रोग्राम के इस टेक्निक में हम मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोग्राम के
यह किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने की टेक्निक का सबसे लास्ट स्टेप होता है, जिसको हम मेंटेनेंस एवं इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोग्राम भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी फील्ड में चेंज हमेशा होता है। टाइम के अकॉर्डिंग क्लाइंट की नीड में भी चेंज होता है। कोई प्रोग्राम कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा जाए, कितना ही यूज़फुल क्यों ना हो, यूज़र की नीड में चेंज समय के साथ साथ आते रहते हैं। उसके अनुसार हमें अपने प्रोग्राम में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। टाइम एवं नीड के साथ साथ प्रोग्राम में चेंज एवं उसके मेंटेनेंस की प्रोसेस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पर 500 वॉट के जनरेटर से पूरे घर में पावर सप्लाई की जा सकती है, किंतु कुछ टाइम बाद आप घर चेंज कर लेते हैं या उसी घर में कुछ अन्य इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट परचेज कर लेते हैं और अब आपकी आवश्यकता 800 वॉट के जनरेटर की हो जाती है। तो आप या तो पुराने जनरेटर में चेंज करके उसे 800 में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सस्ता पड़ेगा, या फिर 800 वॉट का नया जनरेटर परचेज करते हैं जो कि कॉस्टली होगा। ठीक उसी प्रकार सॉफ्टवेयर के फील्ड में ऐसे अनेक रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण पहले से बनाए गए प्रोग्राम में चेंज की नीड होती है। ऐसे ही कुछ कारण इस प्रकार से हैं। प्रोग्राम की छुपी हुई एरर्स का सामने आना। कभी कभी कुछ एरर टेस्टिंग के दौरान सामने नहीं आती हैं, किंतु जब प्रोग्राम वर्क करता है और क्लाइंट उसे यूज़ करना स्टार्ट कर देता है तो किसी विशेष कारणों से ये एरर सामने आ जाती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए प्रोग्राम में चेंज किए जाते हैं। क्लाइंट की नीड में चेंजेस। अनेक बार यूज़र द्वारा प्रोग्राम के किसी विशेष एक्शन में चेंज की रिक्वेस्ट करता है। ऐसे रिक्वेस्ट उन नीड के लिए की जाती हैं जो प्रोग्राम डेवलपमेंट के प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप में या तो बताई नहीं गई थी या फिर वो उस समय आवश्यक नहीं थी और इनकी आवश्यकता बाद में पड़ी। विस्तार की प्रार्थना मीन्स एक प्रोग्राम जब बनाया गया तो वह हर कार्य में परफेक्ट था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके द्वारा कुछ और एक्स्ट्रा टास्क को कंप्लीट कराए जाने का विचार किया गया। ऐसे में प्रोग्रामर को उसमें एक्स्ट्रा कोड लिखकर उसके द्वारा किए जा रहे टास्क को बढ़ाना पड़ता है। न्यू हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर टेक्निक को ऐड करना। आजकल हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की टेक्निक बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रही है। इन चेंजेस के चलते प्रोग्राम में भी समय समय पर चेंज किए जाते हैं ताकि वह नई टेक्निक के साथ चल सके और उसकी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। जैसे विंडोज़ 3.1 पर रन होने वाले प्रोग्राम में थोड़ा चेंज करके उसे विंडोज़ 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करने योग्य बनाया जाता है। प्रोग्राम की मेंटेनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो तब तक चलती रहती है जब तक कि प्रोग्राम कार्य कर रहा होता है। अतः प्रोग्राम को बनाने के बाद प्रोग्राम की देखरेख करना, जरूरत पड़ने पर उसमें सुधार करना प्रोग्रामर की इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती है। इसीलिए जब प्रोग्राम मार्केट में आता है और यूज़ किया जाता है तो उसकी मेंटेनेंस किसी न किसी प्रोग्रामर द्वारा अथवा पूरी टीम की जिम्मेदारी होती है। So it's all for today. Next we will discuss in my next video. Till that, please stay safe, stay home, and please subscribe my channel. Thank you so much.